ओरियंस ब्रीदिंग वेलनेस में स्वागत है। यदि हम बात करें ओरियंस ब्रीदिंग वेलनेस, तो आज के समय में हमें सबसे ज्यादा अगर देखें तो वातावरण से लेके हमारे खाने पीने, अगर हम अपनी डाइट की बात करें, अपनी लाइफ स्टाइल की बात करें, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और इनके कारण से कई बीमारियां, अगर हम देखें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभावित तरीके से हमें प्रभावित करती है। कुछ बीमारियां हैं जो स्पीड्स तो उनका कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से एकदम आप ये कह सकते हैं, आपको खोखला बना देती है। जैसे अगर हम बात करें, चाहे वह हमारे हार्ट हार्ट की बीमारियां हो, चाहे वह बीपी, बाद में अगर हम इसको नहीं, अगर हम सही से इसे कंट्रोल कर पाए तो हमारे किडनी पे इफेक्ट डालेगा। अगर हम इसको, और हो सकता है किडनी पे इफेक्ट डाले, या हो सकता है हमारे ब्रेन में, या हमें ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो ये सब समस्याएं रहती है कि बीमारियां कोई एक दिन में नहीं, धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली चीजें हैं। इसीलिए ओरियंस आपको ब्रीदिंग वेलनेस की बात करें, तो ब्रीदिंग वेलनेस माने जो हमारे प्राणों के लिए लाभकारी हो या कल्याणकारी हो। तो यदि हम बात करें ओरियंस प्रोडक्ट की संख्या की बात करें, तो ओरियंस प्रोडक्ट की संख्या 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और साथ में अगर हम देखें तो हम 7 कैटेगरी में इनको हम बांट सकते हैं। पहला हमारा ओरियंस फूड सप्लीमेंट, क्योंकि आज का जो अभी जो हमारा डाइट है, जो हमारी बॉडी का अगर हम देखें 11 सिस्टम है, और साथ में जो हमारे ऑर्गन टिश्यू सेल लेवल तक यदि हम बात करें, तो सभी के लिए एक रेशियो में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और साथ में फैट की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे बॉडी में जो रिपेयर होता है, जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जो हमारा फूड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, आज के समय में लगभग लगभग किसी भी व्यक्ति में, या किसी भी सोशल में, या किसी भी कंट्री में अगर हम देखें, तो बीमारियों का अगर देखें तो 92% मेन कॉज है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, पोषक तत्वों की कमी, या तो हम अपने वैसा डाइट नहीं लेते हैं, या इस समय जो हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को प्रयोग कर रहे हैं, आज के समय में पोल्यूटेड इन्वायरमेंटल है, उसके कारण हमें पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है। या आज के समय में जो हम बर्तन यूज कर रहे हैं किचन में, अगर हम देखें, मैक्सिमम जो हमारे बर्तन है खाना वगैरह बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, तो उसमें अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की यदि हम बात करें, एक तरीके से हमारे बॉडी को, हमारी ये बॉडी में जाके इकट्ठा होके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मेमोरी सिस्टम, और साथ में हमारे किडनी, अदर आर्गन को इफेक्टेड करता है। क्योंकि इसका देखें तो ये टॉक्सिक मटेरियल, जो भी हम पोषक तत्व, अगर हम मान लें कि अगर हम 1 ग्राम फैट कोई खाते हैं, चाहे वह एनिमल प्रोडक्ट हो, चाहे वह मीट हो, चिकन हो, या फिश हो, या वह हमारा डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे घी हो, मक्खन हो, बटर, तो ये सब चीजें यदि हम खाते हैं तो 1 ग्राम से लगभग 9.4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। और यदि हम इसी कैलोरी को, इसी पनीर को, इसी नॉन वेज की चीजों को यदि हम एल्युमिनियम के बर्तन में यदि हम बनाएं, तो इसको उतना ज्यादा हमें नहीं मिल पाता है। तो इसका मेन कारण है कि 60 से 70% तक ये लॉस हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है, जो हमारे बॉडी में नहीं आता है। और आएगा तो वह ऐसे रूप में आएगा जो हमारे बॉडी में, हमारे आर्गन को इफेक्टेड करेगा। तो आज के समय में देखिए, पोषक तत्वों की कमी से लगभग 90% से ज्यादा रोग हमारे शरीर में होता है। और जैसे अगर हम देखें, कैल्शियम की कमी से आपका जो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और ऐसे है, अगर पोटेशियम की कमी हो गई तो हमारा ब्रेन में, सोडियम की कमी हो गई तो ब्रेन में कई ऐसे आपको लक्षण आएंगे, जो आपको लगेगा कि हमारा ब्रेन डैमेज होने वाला है, हमारा किडनी सिस्टम डैमेज होने वाला है। इन सबका मेन कारण है कि जो पोषक तत्व है, जैसे हम जो सब्जी खाते हैं, अगर हम देखें, तो जो हम सब्जी वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें तो कोई पोषक तत्व, अगर हम उसमें बात करें, तो हमें तो एनर्जी मिलता नहीं है। क्योंकि ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये एक रिच सोर्स ऑफ, अगर आज के समय में बात करें, तो ये विटामिन और मिनरल्स है, जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, चाहे वो केटाबॉलिक हो, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 प्रकार के हैं। अगर हम देखें, एक केटाबॉलिक होता है, एक एनाबॉलिक होता है। और इस केटाबॉलिक में जो होता है, जो हमारे लार्ज साइज के और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, उनको हमारे शरीर में कई रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तोड़ा जाता है। और जो एनाबॉलिक है, उनके द्वारा जो छोटे छोटे के हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स है, अगर ग्लूकोज ज्यादा हमारे शरीर में है तो उसको हम ग्लाइकोजन स्टोरेज करने का कार्य करते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये हमारे शरीर में जोड़ने का कार्य करता है। ये वह रासायनिक अपक्रिया है जो हमारे शरीर में जोड़ने का कार्य करता है। तो विटामिन और मिनरल्स
जो जिनका हमारे शरीर में आवश्यकता तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत माइक्रो लेवल से है, लेकिन ये हमारे बॉडी में एक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। आप यही समझिए कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड जो हमारा T4, T3 और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे बॉडी में यदि केवल आपको T4 और T3 की कमी हो जाए, इसके कारण से आपके पूरे बॉडी में जितने भी थायराइड के लक्षण है, अगर देखें वेट बढ़ना, आपको गर्मी ज्यादा लगना, आपको यदि कॉन्स्टिपेशन होना, आपका ब्लड आरबीसी कम होना, और साथ में कई ऐसी चीजें हैं, अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुएशन, और यदि मेल है तो स्पर्म काउंट से लेके कई ऐसी बीमारियां हैं जो उनके शरीर में आ जाती है। जबकि हम देखें 150 देखें माइक्रो मिलीग्राम हमें आवश्यकता होती है, केवल आयोडीन की इतनी मात्रा आवश्यकता होती है। 60 माइक्रो मिलीग्राम की आवश्यकता का एक एक सब्सटेंस, एक हार्मोन हमारे शरीर में 100 से ज्यादा लक्षणों को उत्पन्न कर सकता है। तो यही है कि जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम खाते हैं, जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, जिससे हम अपने डेली के बेसिस के जो चीजें हैं, चाहे वो हमारे हार्ट स्पीड्स हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वॉकिंग हो, और जो भी चीजें हैं हम उनको एनर्जी लॉस करके हम करते हैं। साथ ही इन सब क्रियाओं को जो हम दैनिक जीवन में अपने करते हैं, दिनचर्या में हम शामिल करते हैं, उनको कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, उसको रेगुलेट करने के लिए उसको हमें विटामिन, मिनरल्स, मिनरल्स में बात करें तो कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन, ये सब मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी में बहुत रिक्वायरमेंट होते हैं एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन का भी यही रोल है। और साथ में जो हार्मोन्स है, ये हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। आप ये कर सकते हैं कि एक तरीके से हमारे बॉडी को ये निर्देश देते हैं कि आपको ये काम करना है। तो एक तरीके से ये देखें तो हमारे बॉडी में जो 3-6 पूरे, एक माइक्रो पे जिनका, लार्ज लेवल पे जिनकी आवश्यकता होता है, जैसे हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाएं तो हम रोटी चावल ज्यादा खाएंगे, और साथ में यदि हम फैट खाएं तो कम अमाउंट में खाएंगे, और उससे फैट से कम लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कम और फैट से ज्यादा हम खाएंगे वह प्रोटीन। प्रोटीन में हम डेयरी प्रोडक्ट कर सकते हैं, साथ में देखें तो मशरूम प्रयोग कर सकते हैं, दाल जो प्रयोग करते हैं, नॉनवेज प्रयोग करते हैं। तो एक तरीके से हम प्रोटीन रिच डाइट करते हैं, क्योंकि यही बॉडी बिल्डर है, यही हमारे शरीर में मसल्स के निर्माण को करता है, और इसी के कारण से हमारे शरीर में जो मसल्स का निर्माण होता है वह इन्हीं के कारण से होता है। तो ये देखें तो हमारे जो तीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे फैट, चाहे हमारा प्रोटीन, ये हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता प्रतिदिन होती है, और ये हमारे शरीर में एक लार्ज अमाउंट पे, एक बड़े मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। आपका जैसा फिजिकल एक्सरसाइज है या आप जैसा कार्य करते हैं उसी अकॉर्डिंग से आपको, और आपके एज के अकॉर्डिंग, और साथ में कुछ जो माइक्रो एलिमेंट्स है, जैसे जो मिनरल्स हैं, अगर हम बात करें आयोडीन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम, ये सब हमारे शरीर में इनका आवश्यकता भी होता है, लेकिन सूक्ष्म अमाउंट में। साथ ही विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन भी हमारे बॉडी में बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में कई फिजियोलॉजी ऐसे कार्य हैं जिनको ये करने का कार्य करता है। और साथ में हार्मोन है जो हमारे बॉडी में सभी कार्यों को एक तरीके से कहते हैं रेगुलेट करने का कार्य करता है, कि इस अंग को इतनी मात्रा में ये चीजें बनानी है या ये चीजें करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर में ये सब मेन इंपॉर्टेंट, अगर हम बात देखें इनको रेगुलेट करने का, जो आज के समय में पूरे रिक्वायरमेंट है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। इसीलिए हम कहते हैं जो भी हम खाना खाएंगे, जो भी हम डाइट लेंगे, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जी हफ्ते में लगातार 1 महीने खाइए, या एक सीजन में एक ही फ्रूट्स खाइए, ऐसा नहीं है। आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी आप चीजें करते हैं आपको बदल बदल के करना होगा। बदल बदल के ये अर्थ है कि आपको सीजनल चीजें आपको लेनी होगी, क्योंकि नेचर आपको सीजन वाइज, जैसे अगर गर्मी का समय है तो आपको नेचर ऐसे फ्रूट्स को, ऐसे फलों को प्रोवाइडेड करता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, चाहे वो कुकुम्बर हो, खीरा हो, ककड़ी हो, तरबूज हो, खरबूजा है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। और जो हमें अगर विंटर सीजन में जो फ्रूट्स मिलते हैं, अब उसमें देखें तो उसमें पानी की मात्रा कम होती है। तो ये चीजें हैं। तो आपको जो सीजनल चीजें हैं, चाहे वह फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स है, आप उसको लीजिए, प्लस अपने लाइफ स्टाइल को, इन सब चीजों को आप करेंगे। इसीलिए सितंबर का जो पहला सप्ताह है, हम इसमें नेशनल न्यूट्रिशनल वीक मनाते हैं, हम राष्ट्रीय
पोषक सप्ताह मनाते हैं या पखवाड़ा कहते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति अगर देखे जिसको मिनरल्स की कमी हो जाएगी, बचपन से मिनरल्स की कमी हो जाएगी या यंग एज में मिनरल्स की कमी हो जाएगी, तो कई प्रकार के रोगों उसके शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इन सब रोगों को हम कैसे रोक सकते हैं? उनका मेन अगर हम देखें, जैसे हम कहते हैं कि हमारा आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज करता है। जड़ से माने कोई भी एलिमेंट्स या न्यूट्रिशन अगर पहले से आपको 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल से यदि कमी हो गई, तो एक तरीके से आपके शरीर में कई रोगों को उत्पन्न कर सकता है। तो उनको यदि खत्म करना है तो आपको न्यूट्रिशनल बैलेंस करना है। इसीलिए ओरियन जो अपना पहला कैटेगरी का प्रोडक्ट आपको लाया है, वह है फूड सप्लीमेंट। आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, मल्टीविटामिन की आवश्यकता है, तो वो मोरिंगा है। साथ में यदि आपको ब्लड को बढ़ाना है, यदि आपको व्हीट ग्रोथ लीजिए, यदि आपको अगर एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, आपको बीटा कैरोटीन की आवश्यकता है, फाइकोसाइनिन की आवश्यकता है, तो आप जो है ये ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना लीजिए। तो आपको जो ये सब न्यूट्रिशन के माध्यम से, प्लांट प्रोडक्ट के माध्यम से आपको जो न्यूट्रिशनल सप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी आपको इन फ्यूचर में कोई बीमारी उत्पन्न न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए हमारा जो पहला कैटेगरी है वह है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के बाद जो हमारा दूसरा है वह है ओरियन जूस प्रोडक्ट। ओरियन जूस प्रोडक्ट की बात करें तो कई ऐसे हर्बल प्लांट होते हैं जिनका हम पाउडर या हम जिनका कैप्सूल या हम जिनका टैबलेट नहीं बना सकते हैं। हम उनको यदि लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से कार्य करेगा। और जो भी कोई भी अगर वह हर्बल प्लांट है जिसको हम जितना लिक्विड लेंगे वो हमारे बॉडी के लिए उतना अच्छा है और उतना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कार्य करता है और उतना एनर्जी प्रोवाइडेड करता है। तो ओरियस जूस प्रोडक्ट है। फिर तीसरा जो है वो ओरियस आयुर्वेदिक या शास्त्रीय प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो ओरियंस आपको आयुर्वेदिक 9 ऐसे प्लांटों को, जिनका अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में हर जगह उसका ही वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया कि हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी हो, अगर हम देखें उसको इफेक्टिव तरीके से कार्य करता है। और हम ये भी कह सकते हैं ये हमारे लिए एक तरीके से अमृत के तुल्य है अगर हम इनका कंटिन्यू सेवन करें। चाहे हमारे आई हो, चाहे हमारा ईयर हो, चाहे हमारा स्किन हो, चाहे हमारा हेयर के साथ साथ स्कल्प को, स्किन के लिए, सभी चीजों के लिए। जैसे त्रिफला है, 3 मेन हर्बल प्लांट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको खाते हैं कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन के पाइल्स से भी आपको, और साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूवमेंट होगा। अगर बहुत ज्यादा गैस जिसको बनता है उसके लिए ये चीजें हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है ये हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पे आधारित है। इसके साथ हमारे इक्विपमेंट्स हैं, चाहे अगर हम बात करें तो एल्कलाइन वाटर बोतल है, डिटॉक्स फूड पैड है, हेल्दी कुकर है। हेल्दी कुकर जो है वो सर्जिकल स्टील का है, एल्यूमिनियम का नहीं। सर्जिकल स्टील के कारण जो भी हम पोषक तत्व को, जो भी हम सब्जी, मिनरल्स, जो भी चीजें खाएंगे उसमें कोई विघटन नहीं होगा। कोई अगर हम जितना खाएंगे 100% हमको मिलेगा। साथ ही आपको एनर्जी पर कोई भी सब्जी जो आप 10 मिनट 15 मिनट में बनाते हैं या चिकन बनाते हैं वह 1 मिनट से 2 मिनट में आपको बनेगा। आपको एनर्जी बचेगा और जब आपकी एनर्जी बचेगा तो आपका पैसा भी बचेगा, कम से कम गैस लॉस हुआ। ये सब चीजें हैं। और जितनी सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है और 100% पोषक तत्वों को आप जो भी लाते हैं, आपने कुछ भी जो बनाया वो 100% पोषक तत्व आपको प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो इसके साथ साथ इसमें है ब्रेस, जो नी ब्रेस है। जो व्यक्ति को अगर देखें जिनको नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट में अगर उनको स्वेलिंग है या पेन है तो हम उनको नी ब्रेस लगा सकते हैं। ये चीजें हैं। साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, आज के समय में जितने भी लोग एग्रीकल्चर में देखें तो हम ज्यादा से ज्यादा फसल के पैदावार के लिए हम ज्यादा से ज्यादा खादों का प्रयोग कर रहे हैं। हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही जो कीड़े मकोड़े अगर किसी पे अगर देखें तो उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए हम ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फंजीसाइड्स यूज कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रवेश कर रहा है। तो हम इन सब चीजों को जितना कम जितना कम से कम फंजीसाइड्स को रोकेंगे, कम से कम खादों का प्रयोग करेंगे, तो वैसे ऑर्गेनिक हमें देखें तो क्रॉप्स, फसलें प्राप्त होंगी। उसके लिए हमारे जो 4 प्रोडक्ट है अगर हम बात करें तो हमारे जो न्यूट्री सी वीड्स है, साथ में हमारा ऑर्गेनिक मराइकल है, और साथ में यदि हम बात करें तो हमारा ह्यूमिक बायो रूटर है, और साथ में यदि हम बात करें तो इसमें फिल्विक 20+ है।
ये 4 ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं जिनके माध्यम से हम तो खुद स्वस्थ रह सकते हैं, साथ में हमारे जो हमारा सॉइल का कंपोजिशन है वह भी नेचुरल बना रहेगा। साथ में हमारे साइन प्रोडक्ट है, साइन प्रोडक्ट की बात करें तो चाहे वह फर्श क्लीनर हो, चाहे मल्टीपर्पज क्लीनर हो, जैसे हम जो भी साथ में हमारा जो लॉन्ड्री लिक्विड है, और साथ में हम यदि बात करें डिश क्लीनर वाश है, माने हम अपने बर्तन वगैरह को भी अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह हमारा ग्लिटर्स। हम अपने आज के समय में हमारा हेयर से लेके हमारा स्किन से लेके आई, ये 3 ऐसे चीजें ऑर्गन हैं जो डायरेक्ट इन्वायरमेंटल के टच में है। आज के समय में वातावरण इतना प्रदूषित है, अगर किसी भी वातावरण के प्रदूषण के कारण और वातावरण के एक तरीके से कह सकते हैं कि गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण भी बैक्टीरिया फंगस का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, उसके कारण हमारे शरीर में जो बीमारियां होने की संभावना है, जो कैंसर सबसे ज्यादा, ये सब चीजों इनको रोकने का यही तरीका है कि हम अपने बॉडी को, चाहे वह हमारा स्किन हो, चाहे हमारा हेयर हो, समय से पहले हेयर का व्हाइट होना, समय से पहले हेयर फॉलिंग होना, ये सब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे न्यूट्रिशनल, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी डाइट से रिलेटेड है। यदि हम अपने डाइट में न्यूट्रिशनल चीजों में यदि हम इम्प्रूव करते हैं तो कई बीमारियां हमारे शरीर से खत्म हो सकती हैं। यदि हम बात करें, जैसे ये तो हो गए हमारे ग्लिटर प्रोडक्ट, जिसमें आपको शैम्पू है, हेयर ऑयल है, सॉप्स है, इन सब चीजों पे यदि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एलर्जी है, इचिंग है, तो आप एंटीऑक्सीडेंट सॉप लगाइए। यदि आपका हेयर फॉलिंग है और ये सब समस्या है तो आप उसके लिए आंवला हेयर ऑयल लगाइए। यदि आप पे डैंड्रफ वगैरह है, और साथ में यदि हम बात करें तो आप उसको लिए हेयर ऑयल लगाइए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाइए, डे क्रीम लगाइए, नाइट क्रीम लगाइए, और साथ में हमारा जो सन स्क्रीन लोशन है, अगर हम बात करें तो जिसको सन टैंग या सन बर्न हो जाता है, या जिनको आफ्टर सेविंग के बाद कहीं स्कार पड़ जाते हैं, या जो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान जिन पे स्ट्रेच मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, वह अगर मार्क है, तब हम उनको जो है सन स्क्रीन लोशन कहेंगे लगाने के लिए। ये चीजें हैं। तो ये जो मेन 7 कैटेगरी है, अगर हम देखें 100 से ज्यादा प्रोडक्ट जिनको हम 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इनका जो आधार है, मेन प्रिंसिपल है, वह है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। हमने आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी को एक कॉम्बिनेशन के रूप में इन सब तीनों जो चीजें हैं, तो वह सिद्धा, आयुर्वेदा और यूनानी, ये हमारे भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी, जिनके माध्यम से कोई भी बीमारी अगर हम बात करें तो उसको हम जड़ से नष्ट करते हैं। और साथ में ये जो भी हमारे हर्बल प्लांट है, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यदि हम उसके चाहे किसी भी बॉडी के लिए, डायबिटीज के लिए दे, चाहे बीपी के लिए दे, उसके किसी अन्य अंगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है। कम से कम अगर हम बात करें तो कम से कम उनको 3 महीने का न्यूनतम उनको पेशेंस रखने की जरूरत है, और साथ में उनको अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल को भी उनको सही से करना पड़ेगा। यदि वह इन सब चीजों को यदि वह कंट्रोल करते हैं और इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो फास्ट रिकवरी होगी। साथ में कुछ योगा है जिनके माध्यम से अगर वह करेंगे तो उनकी रिकवरी और फास्ट हो जाएगी, और परमानेंट जो बीमारी, जिस बीमारी से या बीमारी के लक्षण से वह जूझ रहे हैं, या तो उन सब चीजों से उनको जो है उनको निजात मिल सकता है। यदि हम बात करें कि आखिर ओरियंस जो है वो किस प्रकार के बीमारी, हमारा देखिए मेन है आज के समय में, वर्तमान समय में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी का मेन 2 तरीके से, मेन 2 उद्देश्य है, मेन 2 पर्पस है उसका। अगर हम बात करें, पहला है कि हम स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखें। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अगर जिसको कोविड-19 नहीं हुआ, जिसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ, जिसको डायबिटीज नहीं हुआ, जिसको हाइपरटेंशन नहीं हुआ, तो हम क्या करें कि वह व्यक्ति को कभी ये सब बीमारियां ना हो। और साथ में यदि किसी को पहला पहला हमारा एम यही है, पहला ओरियंस का यही मेन एम है कि हम किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। अगर वह स्वस्थ है तो उसको हमें स्वस्थ कैसे रखना है कंटिन्यू। और यदि किसी भी कारण से हम नहीं जानते किस कारण से, या तो उसकी बैड डाइट से या लाइफ स्टाइल गड़बड़ की वजह से अगर उसको कोई बीमारी हो गई, तो दूसरा हमारा एम रहेगा कि उस व्यक्ति को बीमारी को कैसे हम सही कर सकते हैं। क्या हम कौन सा सप्लीमेंट हम उसको प्रोवाइड करें, और साथ में हम उसको कौन सा ऐसा योगा बताएं, और साथ में कौन ऐसा लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बताएं जिससे उस व्यक्ति का जो बीमारी आज के समय में उसके शरीर में एंट्री की है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमारा जो मेन टारगेट रहता है, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को बीमार नहीं होने देना है।
और इसका मेन आज के समय में क्या है, आज के समय में इसीलिए हम जो फूड सप्लीमेंट है, हम क्यों कहते हैं ये हमारा मेडिसिन नहीं है, हमारा ये ड्रग्स नहीं है, हम इसको सप्लीमेंट, ये हमारे शरीर का एक पूरक है, जिसको हम या तो आज के वर्तमान में लाइफ स्टाइल के कारण, या आज के समय हम अपने बिजी शेड्यूल के कारण, या आज के समय न मिलने के कारण हम इन सब चीजों को, अगर हमें नॉलेज नहीं है जिसके कारण से हम चीजें नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कई बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको ओरियंस ये कहता है कि आपको स्वस्थ कैसे रखा सकता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम की यदि हम कंपेयर करें, कोई भी बीमारी हो उसमें कहा जाता है कोई भी बीमारी जिसका वह इलाज सही से नहीं कर पाएंगे, जिस बीमारी पे वो काबू नहीं कर पाएंगे, कहेंगे प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, एक आज से 3 साल 10 साल पहले एक बीमारी आई जिसको हम कहते हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर की बात करें, ये एक वायरस बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। ये वायरस से होने वाली बीमारी, इसका आज तक कोई टैबलेट भी नहीं है। डेंगू को खत्म करने के लिए या डेंगू रोकने के लिए कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, उसमें हम कहते क्या है कि आप अगल बगल सराउंडिंग में पानी का जमाव मत होने दीजिए, आप मॉस्किटो नेट का प्रयोग करिए, गुड नाइट कॉयल का प्रयोग करिए, लिक्विड कॉयल का प्रयोग करिए, जिनके माध्यम से आप जो है, जो मेन उसका वेक्टर है, मॉस्किटो है, एनाफिलीज है, उसको आप रोक दीजिए। तो ये चीजें हैं। लेकिन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी इसके विपरीत बात करता है। वो कहता है हम अपने बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर ले। हम डेंगू की बात नहीं करते, हम फाइलेरिया की बात नहीं करते, हम कोविड की बात नहीं करते, ट्यूबरकुलोसिस की बात नहीं करते, लेप्रोसी की बात नहीं करते, थायराइड की बात नहीं करते। हम अपने प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर लें, हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वह कोई भी वायरस हो, चाहे वह कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे वह कोई भी फंगस हो, चाहे वह ब्लैक फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, चाहे ग्रीन फंगस हो, चाहे ब्लू फंगस हो, वह हमारे शरीर में सर्वाइव ही न कर पाए। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी लाइन है, इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस फंजाई को, उसका इनकाउंटर कर सके। तो इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम आज मेरा जो टॉपिक है वह इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो मेन इम्यूनिटी सिस्टम आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी अगर बात करें तो आज के समय में हम अपनी बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे मजबूत करें। बार बार होता है कि हमें आज के समय में हम अपने बॉडी को जितना इम्यूनिटी करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट का भी ये जियो है कि आप अपने बॉडी के सिस्टम को, जितना बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेंगे, उतनी बीमारियां आपके शरीर में नहीं होगी। तो हम इन सब चीजों को आपको बता रहे हैं। वेलकम टू द ओरियंस ब्रीदिंग वेलनेस में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें इम्यूनिटी का अगर हम देखें तो मेन जो शाब्दिक अर्थ है, ये है हमारे शरीर को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जो सूक्ष्म जीवाणु है, चाहे वह फंजाई हो, फंजाई माने कवक, चाहे वह बैक्टीरिया हो, चाहे वह वायरस हो, रोकने का कार्य आपको इस फिगर के माध्यम से देखा जाएगा कि एक ह्यूमन बेल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको हाथ से रोकने का कार्य करता है। ये बैक्टीरिया उसके शरीर में जाके रोगों को उत्पन्न नहीं कर पाता है। ये मेन कारण है। क्या ऐसा चीज इम्यूनिटी में क्या चीजें हैं? इम्यूनिटी की बार बार हम बात करते हैं। आज कोविड-19 के समय हम सबसे ज्यादा बात करते हैं कि इम्यूनिटी अगर आ जाएगा तो हमें कोविड नहीं होगा या कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं होगी। उसका मेन कारण क्या है? तो इम्यूनिटी के बारे में हमें इस विषय में डिस्कस करना है। तो हमारा एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो इम्यूनिटी को, जिसको हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में, और साथ में यदि हम बात करें तो उसको हम जो एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हम इसको इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग को रोकने वाला, रोगों को, डिजीज को जो रोक दे माने उसको हमारे बॉडी में उसको बढ़ने न दे, हमारे बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को होने न दे। ये चीजें हैं। तो इम्यूनिटी अगर देखें तो वह क्षमता है हमारे बॉडी की, जो किसी भी जो भी रोग उत्पन्न करने वाले एजेंट हैं, जो एजेंट हैं, चाहे वह फंजाई हो, चाहे वह बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, उसको रोकने का कार्य करता है। और अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे शरीर में कई ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ऐसे पैथोजेंस हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, कई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, कई ऐसे केमिकल पदार्थ हैं
जो हमारे बॉडी में एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम कैसे रोकेंगे? तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी दो प्रकार की है, एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर। इनेट कहते हैं जो जिस व्यक्ति को अपने मदर से जो प्राप्त हुआ, अगर हम कह सकते हैं जेनेटिकली जो प्राप्त हुआ, तो वह एक है इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी बच्चा प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी के बाद जो बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को 6 महीने तक उसको केवल केवल मदर का मिल्क पिलाना चाहिए, उसको कोई अदर न्यूट्रिशन नहीं देना है। 6 महीने के बाद से उसको हम कोई भी बाहर का जो दाल वगैरह ये सब चीजें पाउडर देंगे, लेकिन 6 महीने तक केवल केवल माँ का दूध पिलाएंगे। जो माँ के दूध के पीने से और माँ के पेट में जो 9 महीने 7 से 17 दिन तक जो बच्चा रहा, उसके बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता आई, उसका मेन जो आया वह है इनेट इम्यूनिटी। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आज के समय में हम प्राप्त कर रहे हैं, जो आज के समय में हम बीमारियों से लड़ने के लिए वो अपना डाइट चार्ट में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो चीजें हम खाते हैं, वह एक तरीके से हम कह सकते हैं वह हमारा एक्वायर्ड है। हम अपने आवश्यकता अनुसार उन सब चीजों को खाते हैं, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें जो हमारा, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम एक्वायर्ड करते हैं, जो आज के समय में जो मदर से प्राप्त हुआ, वो 6 महीने तक तो हमारे शरीर में है। इसके बाद हम जब भी बाहर का एक्सटर्नल चीजें खाते हैं, हम जो भी वेजिटेबल्स खाएंगे, जो भी फ्रूट्स खाएंगे, जो भी डाइट खाएंगे, जो भी लाइफ स्टाइल रखेंगे, उसी प्रकार से हमारे शरीर में वह इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर में आता है। और साथ में अगर ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव होता है जिसको हम एक्टिव तरीके से लेते हैं, जैसे वो हमारे शरीर में एक्टिव रूप में आता है। एक्टिव रूप में देखें तो जो नेचुरल है, जैसे आपको आज के समय में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे चिकन पॉक्स का यदि मुझको इन्फेक्शन हो गया, तो ये जो चिकन पॉक्स होने के बाद अगले जब हमें इन फ्यूचर में जब चिकन पॉक्स होगा, तो उस चिकन पॉक्स का जब वायरस हमारे शरीर में एंट्री करेगा, तो हमारी सेल्स उसको मानने लगेंगी। माने नेचुरली हमारे शरीर में एक तरीके से एंटीबॉडी बन जाती है। मेमोरी सेल हमारे शरीर में एक तरीके से नेचुरल एंटीबॉडी बना लेती है, जो हमारे शरीर को में एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पहले बार जो चेचक होगा उसके कारण से हमें कई दिक्कत, फीवर हो सकते हैं, ब्लिस्टर माने एक तरीके से फफोले पड़ सकते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा फीवर होने के बाद आपका मेमोरी वगैरह आप डिस्टर्ब हो जाएं, तो ये सब चीजें हैं। तो इन सब के कारण एक बार यदि आपको हो गया, तो दोबारा उसके कारण आपको नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी। एक है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, जैसे जिस व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया उसको 3 महीने के बाद वैक्सीन लेना है, लेकिन जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया उसको 3 महीने के बाद वैक्सीन लेना है। और जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन में हम बना बनाया रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं उस रोग से लड़ने के लिए। जैसे मैंने वैक्सीन लिया, कोविशील्ड वैक्सीन लिया, अब जब भी कोरोना का वायरस मेरे शरीर में एंट्री करेगा, तो कोरोना के वायरस को मारने की क्षमता हमारे शरीर में पहले से आ गया, क्योंकि हमने बना बनाया रेडीमेड आर्टिफिशियल एक तरीके से कह सकते हैं हमने एंटीबॉडी ली, जो कोरोना को मारने के लिए, कोरोना के वायरस को मारने के लिए है। और जो नेचुरल है वो हमारा शरीर खुद बनाता है। जिसको कोविड हो गया उसके कारण से हमारे शरीर में खुद बना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पैसिव की बात करें, अगर पैसिव माने इसमें कोई माने ये नेचुरल तरीके से आप कह सकते हैं। एक्टिव में माने कुछ ना कुछ हमें एक्टिव करना पड़ता है, हम एक्टिवेट होते हैं। पैसिव माने हमारे शरीर में ऑटोमेटिक आ जाता है। यदि हम बात करें तो जो कई मेडिसिन है आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे हम जिनका प्रयोग करते हैं वह हमें प्रोवाइडेड करते हैं। और नेचुरल बात करें तो कोई जो बच्चा अभी पैदा हुआ, जो बेबी अगर पैदा हुआ, अगर हम बात करें तो बच्चों को में शरीर में अभी तक आपने कोई ऐसा केस नहीं सुना होगा जिसमें 1 साल का या 2 दिन का या 10 दिन का बच्चा जो है वो कोविड के कारण उसकी डेथ हो गई। ऐसा नहीं, क्योंकि उसके बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता आया, उस वायरस से लड़ने की जो क्षमता है, उसको नेचर ने जो है पैसिव तरीके से बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी न्यूट्रिशन के नेचर ने उसको प्रोवाइडेड किया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है उसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। जो पैसिव है उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम उसमें कोई चीज, हम उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, जबकि एक्टिव में हम उसको एक्टिवेट करते हैं और वो हमारे शरीर में आता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला यदि हम बात करें कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम का क्या, इम्यून सिस्टम का क्या चीजें हैं। पहला तो अगर हम देखें तो यह हमारे शरीर में एक तरीके से जो हार्मफुल सब्सटेंस है या हार्मफुल और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पैथोजन हो, पैथोजन माने रोग उत्पन्न करने वाले, चाहे वह हमारे शरीर में पैरासाइट्स, कोई भी पैरासाइट्स हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उनके ग्रोथ को ये रोकता है। दूसरा जो एलर्जी की चीजें हैं, जैसे जो पोलन ग्रेन्स है, जो डस्ट है, और साथ में कई ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर में एक तरीके से एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति अगर अभी बहुत ज्यादा डस्ट के एरिया में चला जाए या ऐसे जगह पे चला जाए जहां पर स्मोकिंग है, तो उसको लगातार कंटिन्यू स्नीजिंग आने लगेगा, कफ होने लगेगा। इन सब बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो एलर्जी को भी, साथ में जो टॉक्सिक चीजें हैं, टॉक्सिक चीजों को अगर हम बात करें तो जो पॉइजनस चीजें हैं उनसे भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बचाने का कार्य करती है। और साथ में जो मैलिग्नेंट कैंसर, जो कैंसर के फैक्टर हैं, उनको भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता मारने का कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो मारता मारता है, साथ में जो एलर्जी उत्पन्न करने वाले हैं, साथ में जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको निकालने का और उनको नष्ट करने का कार्य करता है। और साथ में जो कैंसर उत्पन्न करने वाले फैक्टर हैं उनको भी एक तरीके से ये मारने का कार्य करता है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कि ह्यूमन आखिर कौन से, जब हम बार बार कह रहे हैं कि ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है, हमारा प्रतिरोधक क्षमता है, वह कौन कौन से ऐसे आर्गन हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, कोविड, आज के समय में जो हवा में उत्पन्न होने वाला वायरस आखिर हमारे शरीर में क्यों नहीं ग्रोथ कर पाया। उसका मेन कारण है कि हमारा जो एक तरीके से जो हार्मोन है वह भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक भाग है। जो एंटीबॉडी हमारे सिस्टम में, शरीर में है, वह भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक भाग है। और यदि हम बात करें तो जो हमारा व्हाइट सेल्स है, जो हमारा श्वेत रक्त कणिका है, जो हमारे ब्लड की WBC है, वह भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट है। साथ में बोन मैरो भी हमारे शरीर में जो है एक तरीके से हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ में स्प्लीन माने प्लीहा, जिसे हम अगर कहें तो इसको हम आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। सबसे ज्यादा जो आरबीसी डिस्ट्रॉयड होती है स्प्लीन में होती है। स्प्लीन भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का मेन, अगर देखें तो हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। और साथ में लिम्फेटिक सिस्टम, जो लसिका तंत्र है, वह भी हमारे बॉडी सिस्टम का है। और साथ में कम्प्लीमेंट्री, और साथ में यदि बात करें तो थाइमस। ये सब चीजें मिलके अगर हम बात करें तो ये 8 चीजें मिलके हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को एक तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यदि किसी भी इन 8 चीजों में किसी भी कारण से कोई भी एबनॉर्मलिटी आ गई, यदि ये अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं या किसी भी कारण से इनमें सूजन वगैरह, स्वेलिंग आ गया, तो हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होने की, हमारे शरीर में कई रोग ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएंगे। आज के समय में चाहे हमारा बोन मैरो हो, चाहे WBC हो, चाहे एंटीबॉडी हो, चाहे हार्मोन हो, चाहे थाइमस हो, चाहे लिम्फेटिक सिस्टम हो, चाहे स्प्लीन हो, ये सब हमारे शरीर में अगर देखें तो कई प्रकार के व्याधियों को, कई प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हम किसी को नहीं जानते, जब भी हम ट्रेवल्स करते हैं, किस व्यक्ति को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, किस व्यक्ति को कौन सा बीमारी है, लेकिन जब भी हम उसके पास बैठते हैं, लेकिन हमारा प्रतिरोधक क्षमता इतना मजबूत रहता है, हम अपने प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत किए हमारा रहता है कि हमें वो बैक्टीरिया, वो वायरस हमारे शरीर में एंट्री नहीं कर सकता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जब कोई एक बार टीबी का पेशेंट एक बार यदि वह खांसता है तो लगभग कई लाख बैक्टीरिया को अपने मुख से वह निकालता है और लगभग 6 फीट तक वह स्प्रेड करता है। तो जो व्यक्ति 6 फीट के अंदर, 2 गज के अंदर है, तो उस व्यक्ति को इन्फेक्शन होने की संभावना है। लेकिन जिस व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है उसमें टीबी उत्पन्न नहीं होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो उसके शरीर में रोग की उत्पत्ति होने की चांस 100% है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में यदि बात करें कि कई ऐसे चीजें हैं, एक तो हम देखें कि हमारा जो नेचुरल, जो हमें नेचर ने हमें दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सूक्ष्म जीवाणु है, उनको हम कैसे हमारे शरीर में वो एंट्री
कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं या स्तर है, लेयर है। तो हमारे शरीर में 3 लेयर है, एक तरीके से कहते हैं त्रिस्तरीय सुरक्षा है। पहला हमारा स्किन, हमारा स्किन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्किन पे ग्रो नहीं कर सकता, हमारे स्किन को पिनिट्रेट, हमारे स्किन को एंट्री नहीं कर सकता, वह पिनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकता, वह रोगों को उत्पन्न करे। तो हम देखें सबसे बड़ा अगर कोई बैरियर है तो हमारा स्किन है और सीलिया है और हमारा सलाइवा है। यदि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना के माध्यम से यदि वह हमारे माउथ में जाता है तो हमारी सलाइवा जो है, लार है, उसको मारने का कार्य करती है। दूसरा जो हमारे बॉडी में है दूसरे लेवल में वह इन्नेट है। अगर इन्नेट बात करें तो हमारे ब्लड में है, वह हमारे सेल्स और केमिकल्स है। जैसे आपके बॉडी पे अगर आपने कोई ऐसी चीजों को आपने खाया या लिया तो उसको हमारी सेल्स जो है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मास्ट सेल्स है, जो हमारे शरीर में जो अगर बैक्टीरिया अगर किसी भी कारण से अचानक वह नोज से एंट्री कर गया या माउथ से एंट्री कर गया, उसका अमाउंट ज्यादा था तो उसको मारने का कार्य करता है। तीसरा स्तर है यदि इन दोनों से वो बच गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे स्किन से बच गया और हमारे सीलिया से बच गया और हमारे सेल से बच गया, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी है, जिसमें लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, वह मारने का कार्य करती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे हम रेनी सीजन में बचने के लिए कि हम भीगे नहीं तो हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार नेचर ने हमें ट्रिपल लेयर का एक अम्ब्रेला दिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक एक स्तर पे बचाने का कार्य करता है। पहला जो लेयर है वह स्किन और सीलिया और सलाइवा के रूप में है, दूसरा हमारा सेल्स और केमिकल के रूप में है, तीसरा अगर हम देखें तो ब्लड बैरियर्स है जो हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मेन आज के समय में, आज कोविड-19 के समय में ये ऐसी बीमारी आई जो पेंडेमिक है। पेंडेमिक माने पूरे यूनिवर्सल में एक तरीके से कोई भी ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इससे आज के समय में डरा नहीं है। तो आखिर कौन सा आयुर्वेदा फॉर इम्यूनिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और आयुर्वेद ये सब चीजों में बताया गया कि जो व्यक्ति डाइट, डाइट माने हमारा खानगी, हमारा आहार यदि बैलेंस अमाउंट में है, यदि हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और साथ में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन इन सब चीजों का यदि एक संतुलन अमाउंट में यदि हम लेते हैं, संतुलित आधार पे यदि इन सब चीजों को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। साथ में हमारा स्लीप पैटर्न का यदि हम बात करें, हमें कम से कम 7 से 8 घंटे सोना है। हमें 7 से 8 घंटा यदि हम नहीं सोएंगे, जिस प्रकार हमारा जो डाइट है हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार स्लीप का रिक्वायरमेंट हमारे ब्रेन के लिए जरूरी है। साथ में हमारी लाइफ स्टाइल माने आपको कौन सी चीजें, आपको लाइफ स्टाइल माने होता है हमारे बॉडी का मूवमेंट। आपको जो बहुत ज्यादा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं करना है, आपको योगा है, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, तो आप कई योगा है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनके कारण से कई बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा कि जो आयुर्वेदा का इम्यूनिटी है वह हमें डाइट के माध्यम से, स्लीपिंग के माध्यम से और लाइफ स्टाइल के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें तो हम कैसे अपने बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, हम कई भी बीमारियों से, हमें क्यों आज के समय में हमें वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी वैक्सीन से हमें लेने की जरूरत नहीं, हम क्या ऐसा चीज करें जिससे हमारे बॉडी का इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। तो पहला अगर हम करें, पहले आपको न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी होगी, आपको पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना लेना है। इसी को ओरियंस आपको फूड सप्लीमेंट के तौर पे आपको प्रोवाइडेड करता है, क्योंकि हम अगर इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करना चाहें, इन 8 चीजों में सबसे पहले जो है वह है न्यूट्रिशनल रिच डाइट। तो न्यूट्रिशनल रिच डाइट जो है वह हम अपने जो ओरियंस प्रोडक्ट है उनके माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे शरीर में कोई भी रोग हमारे शरीर में डेवलप ना हो पाए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में रोग को उत्पन्न न कर सके। दूसरा जो है वह है क्वालिटी ऑफ स्लीप। हम सोने, हम अगर देखें तो हमारी निद्रा की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है, न्यूनतम हमें 7 से 8 घंटे तक सोना है। तीसरा यदि हम बात करें तो हमें अच्छे तरीके से पानी पीना है, यदि कोई फीमेल है तो वह 3 लीटर,
और मेल है तो 4 लीटर नॉर्मल उसको पानी पीना है। यदि उसके 3 लीटर मेल फीमेल के लिए और 4 लीटर मेल के लिए। और साथ में हमें जो शुगर का अगर देखें, जो शुगर का हम चीनी का उपयोग करते हैं वह हमें कम लिमिट मात्रा में करना है। शुगर के साथ मैदा का और साथ में नमक का, इन तीनों चीजों का प्रयोग हमें एक लिमिट अमाउंट में करना है। अगर हम ज्यादा एक्सेस प्रयोग करेंगे तो कई बीमारियां हमारे शरीर को हमारे शरीर को प्रभावित करेंगी। पांचवा जो मेन फैक्टर है वह है एक्सरसाइज। यदि हम एक्सरसाइज कम से कम, अगर कोई कोई डिजीज नहीं है तो 30 मिनट हर व्यक्ति को हफ्ते में, एक सप्ताह में 5 दिन आदमी को 30 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और जब भी हम कभी बाहर से आए या कोई ऐसी चीजों को हम टच करें तो हमें हैंड वॉश करना है, क्योंकि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में हम खाने से पहले, मार्केट जाने के आने के बाद हमेशा अपने हाथों को धो के खाते थे। और साथ में हम जो है मिनिमाइज स्ट्रेस, आज के समय में जो हम फ्यूचर के लिए, आज के समय में जो हम स्ट्रेस, हम जो बहुत ज्यादा तनाव में, बहुत ज्यादा चिंतित, तो इन सब चीजों को हमें मिनिमाइज करना होगा। अगर हम इन सब चीजों को मिनिमाइज जितना करेंगे उतना ज्यादा हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और साथ में बात करें तो नेचुरल जो सप्लीमेंट है, नेचुरल सप्लीमेंट की बात करें तो नेचुरल सप्लीमेंट में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो हम मेसा श्रृंगी से लेके जो हमारा ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, ये सब त्वक है, इन सब चीजों को, निम्बा है, ये हमारा जो नेचुरल सप्लीमेंट है, इसमें नेचुरल सप्लीमेंट भी हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके माध्यम से हम शरीर का अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथ में अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो हम कैसे पहचानेंगे? पहले तो अगर देखें तो वह व्यक्ति को बहुत ज्यादा, जैसे मौसम चेंज हुआ या सीजनल में कई ऐसी बीमारियां बहुत जल्दी उसको अगर देखें तो कॉमन कोल्ड का, साथ में फीवर और साथ में उसको वीकनेस का आभास होगा। और साथ में यदि हम बात करें कई ऐसे, इन सब चीजों के माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि हमारा रोग का प्रतिरोधक क्षमता जो है वह कमजोर है। तो ये 8 साइन है जो ये बताते हैं कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह कमजोर हो रहा है। इसको हमको बूस्ट करना पड़ेगा, इसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये 8 साइन है जो हमें बताते हैं कि जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम हमारा लो हो रहा है। कई ऐसी बीमारियां हैं, अब आपको बताएं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारा शरीर का, ऑटो माने होता है सेल्फ, इम्यूनो होता है प्रतिरोधक, जो हमारे सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे रोगों से जो लड़ने के लिए, जो नेचर ने हमें कई ऐसे, अगर देखें तो कई ऐसे रोगों को लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में विकसित की। किसी भी कारण से हमारे शरीर में कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में ही रोगों को उत्पन्न करने लगती है। वह अगर देखें तो थायराइड को या थाइमस ग्लैंड को, साथ में लंग्स में, साथ में ब्रेन में, साथ में स्किन में, और साथ में इम्यूनिटी सिस्टम में, और हमारे राइमोइड अर्थराइटिस में, और ब्लड वेसल्स में, और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। माने हमारे खुद का प्रतिरोधक क्षमता यह नहीं पता कर पाता है कि हमारा ये बाहर के सिस्टम से हम लड़ रहे हैं कि अंदर के सिस्टम से लड़ रहे हैं। तो ऑटो माने होता है सेल्फ, इम्यूनो माने होता है प्रतिरोधक, डिजीज माने होता है रोग। जब हमारे सेल्फ इम्यूनिटी की वजह से, सेल्फ प्रतिरोधक के समय, सेल्फ हमारे इम्यूनिटी की वजह से हमारे शरीर में खुद रोग उत्पन्न हो जाए, तो जो राइमोइड डिजीज है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और साथ में अगर हम बात करें जीआई माने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिजीज है, स्किन का जो डिजीज है, और ब्लड वेसल्स का ज्यादा से ज्यादा लॉस होने का, थायराइड का मेन है, और साथ में ये ब्रेन की जो डिजीज है, लंग्स के जो डिजीज है, ये हमारे शरीर की खुद की प्रतिरोधक क्षमता हमारे आर्गन को डैमेज करने लगती है। इसका मेन है कि वो उसको नहीं पहचान पाती है कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल। इसको भी हम अपने आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के माध्यम से सही कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनके माध्यम से जो ऑटो इम्यून डिजीज है, चाहे वह हमारे ब्रेन के हो, चाहे हमारे लंग्स के हो, चाहे हमारे थायराइड ग्लैंड के हो, चाहे हमारे स्किन का सोरियोसिस वगैरह हो, चाहे हमारे ब्लड वेसल्स के हो, चाहे हमारे जीआई सिस्टम के हो, चाहे हमारे बोन, चाहे स्पाइनल रिलेटेड हो, चाहे हमारे बोन रिलेटेड, ज्वाइंट रिलेटेड हो, चाहे हमारे ब्लड सेल्स रिलेटेड हो, इन सबको हम कैसे ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें तो हम उनको ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना,
सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति जिनके शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना है तो हम उनको ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना देंगे। ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना मेन देने का है कि जो इसमें अगर हम बात करें तो इसेंशियल एमिनो एसिड का मेन अगर देखें मेन सोर्स है बीटा कैरोटीन है, साथ में फाइकोसाइनिन है, और साथ में अगर हम बात करें तो सल्फा लिपिड है और सल्फा पॉलीसैकेराइड्स है और गामा लिनोलेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना एक प्रकार से जो एक्सटर्नल चीजें हैं, एलर्जी की चीजें हैं, उनमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। टोटल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बॉडी का सेल्फ कोई अगर सेल्फ ऑटो इम्यूनो या हमारे शरीर में फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो तो उसको कम करने का कार्य करता है। नेचुरोवीटा की बात करें तो नेचुरोवीटा आज के समय में हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको और लीवर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है, जीआई सिस्टम को इंप्रूव करने का कार्य करता है और ब्लड के सप्लाई को प्रॉपर तरीके से करने का कार्य करता है। क्योंकि नेचुरोवीटा में यदि हम बात करें तो बॉस्वेलिया सेरेटा और ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना दोनों मिला है। तीसरा बात करें व्हीट ग्रॉस में यदि हम बात करें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड के निर्माण की यह फैक्ट्री है। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर आज का आरबीसी हीमोग्लोबिन कम हो या प्लेटलेट्स कम हो या उसका डब्ल्यूबीसी कम हो तो हम जब उसको व्हीट ग्रॉस देते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण करता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट जो पिगमेंट है, एंजाइम है, उनका निर्माण का प्रचुर मात्रा होती है और साथ में विटामिन ए और सी की बहुत ज्यादा इसमें मात्रा है और साथ में हम देखें पॉलीफिनॉल और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की मात्रा है। और साथ में यदि हम देखें इनके साथ साथ हम 7 मोरिंडा प्रीमियम जूस दे सकते हैं या 7 वंडर जूस दे सकते हैं। तो मोरिंडा प्रीमियम जूस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नोनी है, एम्लावेटस है, स्टीविया है, स्पाइरुलिना है। और साथ में यदि हम बात करें तो 7 वंडर जूस भी दे सकते हैं क्योंकि 7 वंडर जूस अगर देखें ये एक अद्भुत प्रकार के आयुर्वेदिक प्लांटों का एक मिश्रण है जो किसी भी बीमारी, यहाँ तक कि मैं कैंसर की बात करता हूं, उसके स्पीड को रोक देता है। इसका मेन कारण है इसमें ऋषि गैनोडर्मा है, एकाई बेरी है और साथ में बात करें तो मैंगो स्ट्रीन है और कीवी है और ग्रीन टी है, लिकोराइस है और साथ में यदि हम बात करें तो लिकोराइस के साथ साथ इसमें है सिनेमोन। ये सातों चीज से मिलके बना है, इसीलिए हम इसको 7 वंडर जूस कहते हैं जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करता है, एलर्जी की चीजें, एंटी इन्फ्लेमेटरी की चीजों को कम से कम करने का कार्य करता है। और साथ में इन सब चीजों के साथ यदि हम टी3 दे, जिसको हम टर्मेरिक टी टेबल कहते हैं, और ये जो हमारा टर्मेरिक टी3 है ये एक तरीके से आयुष स्वाद का एक तरीके से एक रूप है जिसको आयुष मंत्रालय, इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर हम टी3 अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हम सुबह खाली पेट अगर हम चाय की जगह इसको दें, एक आप 100 ml पानी को गर्म करिए, टी3 डालिए और आपके शरीर को प्रतिरोधक क्षमता 24 घंटे स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे। चाहे आप कहीं भी जाइए, आपके रोग शरीर में कोई भी एक्सटर्नल चीजें एंट्री नहीं कर सकती किसी भी ग्रोथ को। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरोवीटा, व्हीट ग्रॉस, मोरिंडा प्रीमियम जूस, 7 वंडर जूस, टी3 माने डेली हम इसको ले सकते हैं, खाली पेट लेना है और सब सुबह के समय लेंगे तो और अच्छे तरीके से कार्य करेगा। इसके साथ साथ कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे बॉडी को ये तो इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता को तो मजबूत करेगा और साथ में हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको ब्लड के सप्लाई के साथ साथ यदि हम बात करें तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड देने का कार्य करता है। जैसे हम बात करें तो ब्राह्मी, अगर हम ब्राह्मी की बात करें तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, चाहे हमें कोई भी बीमारी मेंटल का हो, उसके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं एक अचूक फूड सप्लीमेंट है और कह सकते हैं आयुर्वेदिक सिद्धा प्रोडक्ट है। और साथ में जो हमारा अश्वगंधा, हमारे बात करें तो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए जो हमारे फैटीज, वीकनेस वगैरह चीजें कंटिन्यू बनी रहती है, इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। और साथ में हम देखें किसी भी व्यक्ति को डाइजेस्टिव संबंधित किसी भी कोई भी फीवर, चाहे वह डेंगू का फीवर हो, चाहे वह डेंगू के फीवर के अलावा यदि हम बात करें तो आज के समय कोविड का फीवर हो, चाहे मलेरिया का फीवर हो, चाहे हमारे किसी भी बॉडी का अगर कोई फीवर है, यूटीआई का फीवर है, तो हम उसको
गुड़ची देंगे। गुड़ची एक तरीके से हमारे बॉडी में किसी भी कारण से यदि फीवर है उसको कम करने का कार्य करता है। और इसी के साथ यदि हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में यदि कोई दिक्कत है, जैसे कोविड-19 है, तो इसमें हम तुलसी ड्रॉप का प्रयोग करेंगे। तुलसी ड्रॉप एक कॉम्बिनेशन है, अगर हम बात करें तो उसमें 5 प्रकार की तुलसियों का अर्क है। 5 प्रकार की जो तुलसी है, अगर हम बात करें राम तुलसी, श्याम तुलसी, शुक्ल तुलसी और साथ में वन तुलसी और रोजरी तुलसी, 5 प्रकार के तुलसियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। ये चीजें हैं। यदि हम बात करें कि आज के समय में देखिए, आज के समय में मैंने जैसे मेन आज के समय में हमें अपने प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। हम ये नहीं कहते कि कोई आज बीमारी कोई बहुत ज्यादा है, कल भी हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है कि भविष्य में कोई भी बीमारी आए वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित न कर पाए। इसके लिए जब भी हम उठे हम सबसे पहले, अगर हमने बताया कि जो हमारा आयुष मिनिस्ट्री है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने कहा कि हमें डाइट डाइट माने आपको जितने फूड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, और आज 1 सितंबर से 7 सितंबर तक न्यूट्रिशनल नेशनल न्यूट्रिशनल वीक चल रहा है, राष्ट्रीय पोषक तत्व सप्ताह चल रहा है। इसमें आपको पोषक तत्वों में आपके शरीर में कमी ना हो, और साथ में आपको अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी मूवमेंट, आप रात में जल्दी सोइए, रात में जल्दी सोने की आदत डालिए और सुबह आप जल्दी उठिए। आप रात में जितना ज्यादा लंबे समय तक जागेंगे, जितना आप स्ट्रेस लेंगे, उतना आपकी इम्यूनिटी सिस्टम घटेगी। आप जितना लेट नाइट तक सोएंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी कम होगी, उतनी व्याधि आपको उत्पन्न होने की संभावनाएं ज्यादा है। आप जल्दी सोइए, 10 बजे तक सोइए और सुबह 5 बजे आप उठिए। आप मॉर्निंग वॉक करिए आधे घंटे, इसके बाद अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब आप थोड़ी थोड़ी योगा 15 मिनट आप इसको करिए, इन सब चीजों को करिए। तो आप यदि अपने शरीर को ये, और साथ में आपको रात में 10 बजे सोए और 5 बजे उठे, 7 घंटा आपको सोना है। यदि आप इन 3 चीजों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए ओरियंस आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, साथ में आप अपने सोने के तरीका को आप बदलिए और साथ में आप अपने लाइफ स्टाइल को आपको बदलिए। आपको केवल 45 मिनट आपके शरीर के लिए देना है। कोई भी बीमारी, हम बात कोविड की नहीं करते, हम किसी भी बीमारी का, क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी का बात कर रहे हैं, वह आपको नहीं होगा, क्योंकि आपका रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह इम्प्रूव हो जाएगा। और आप साथ में 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, और पानी जो भी आपको पीना है वह एल्कलाइन वाटर पीजिए। एल्कलाइन, जिस प्रकार से आज के समय में जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जो भी हम आज के समय में वेजिटेबल्स खाते हैं, वह जिसमें जूस की मात्रा, पानी के कंटेंट ज्यादा होते हैं, वह एसिडिक होता है। और हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 होता है। एक तरीके से हमारा जो ब्लड है वह स्लाइटली एल्कलाइन है, एल्कलाइन इन नेचर है। तो इस एल्कलाइन नेचर के लिए हम तभी अच्छा रहेगा जब हम एल्कलाइन वाटर पिएंगे। तो हमारा ब्लड को, हमारे ऑर्गन को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को उतना वर्क नहीं करना पड़ेगा जितना हमें पहले करना पड़ता था। तो एल्कलाइन वाटर पीजिए, कम से कम 4 से 5 लीटर तक आप पानी रोज पीजिए। और साथ में आप यदि हम बात करें तो कम से कम 7 घंटा आप सोइए, और रात में सोना है, दिन में नहीं सोना है कि दिन में आप 2 घंटा सो लिए तो आप कहें कि हम रात में 5 घंटा सोएंगे, ऐसा नहीं है। आपको नेचर ने रात में सोने के लिए आपको, आपके ब्रेन को, आपके आई को ऐसा निर्माण किया है, ऐसा आपका आंख का निर्माण है कि हम रात में नहीं देख सकते। तो हमें नेचर ने रात में सोने के लिए बनाया है। तो 7 घंटे सोए, अपने डाइट को अच्छे तरीके से लें, और साथ में अपना स्लीपिंग पैटर्न है उसको आप कंट्रोल करें, और 45 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। यही मेन इंपॉर्टेंट है। हम स्वास्थ्य के बारे में आपको क्यों इतना सजग कर रहे हैं, इसका मेन कारण ये है कि आज के समय में जो हमारा मिशन है, हमने पूरे दुनिया में जो मिशन फैलाना है, तो उसका मेन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमारा पहले मिशन है कि सबसे पहले हम चाहते हैं दुनिया का हर एक मानव, हर जो ह्यूमन हेल्थ, उसका हेल्थ बना रहे, और जब उसका हेल्थ बना रहेगा तभी वह वेल्थ कमाएगा, तभी वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, मेंटल एक्टिविटी करेगा, जिससे वह मनी अर्न कर सके। और जब उसके पास हेल्थ है और वेल्थ है, तभी उसके पास, यदि हम बात करें तो उसको हैप्पीनेस होगा। कोविड-19 के समय में लोगों के पास पैसे थे, जेब में पैसे थे, अकाउंट में पैसे थे, लेकिन उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, हॉस्पिटल में उनको ऑक्सीजन नहीं थे, आईसीयू में बेड नहीं था, और साथ में यदि बात करें तो वैक्सीन नहीं थी।
तो कई लोगों को, कई ऐसे परिवार हैं अपने देश में, अगर हम बात करें, अपनी स्टेट में बात करें, और अपने अगर हम अपने कॉलोनी या मोहल्ले में बात करें, जिनको कोविड में जाने चली गई। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको देना है, उसको इंपॉर्टेंट देना है, वो अपने हेल्थ को देना है। बाद में अगर देखें तो जब हमारा हेल्थ रहेगा, जब हम रहेंगे, तभी हम पैसा कमाएंगे। जब हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों रहेगा, तभी हमें खुशी रहेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हेल्थ को बनाएं, और जब हम हेल्दी रहेंगे, तभी हम फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी करेंगे जिससे हम पैसा कमाएं। और जब हमारे पास ये दोनों चीजों का रहेगा, तब हमारे पास खुशी आएगी। तो आप 45 मिनट अपने लाइफ स्टाइल को दीजिए, और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। 10 बजे सोइए, आप बहुत लेट नाइट तक मत सोइए, जल्दी उठिए। फिजिकल एक्सरसाइज कुछ है जिनको आप फॉलो करिए। यदि आप इन सब चीजों को करते हैं, तो आपके बॉडी में एक तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगी। आपको कहीं भी किसी भी रोग से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्सेस न्यूज वगैरह नहीं देखने की जरूरत है। क्योंकि हम आज के जो हमारा कंट्री है, हम इतना ज्यादा हर्बल प्लांटों का यूज करने वाले, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं पर जड़ी बूटियां पैदा होती है तो इंडिया में पैदा होती है। सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वह इंडिया करता है, लेकिन सबसे कम जो जड़ी बूटी खाता है वह इंडिया खाता है। तो आप ये समझिए कि आज के समय में मॉडर्न जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 197 में 154 रैंक है। जो आज के समय में हम कोविड से बचे हैं, हम आप सभी बचे हैं, वो हम केवल इन सब चीजों का, जो हमने एशियन चीजों का, जैसे हमें पता चला कि सेकेंड वेव आया, हमने फलों को ज्यादा से ज्यादा लेने शुरू कर दिया, हमने नींबू को ब्लैक टी बना के लेना शुरू कर दिया, हमने कर्ड को, दही को लेना शुरू कर दिया, हमने मिल्क को लेना शुरू कर दिया, मिल्क में हल्दी डाल के लेना शुरू कर दिया। इन सब चीजों को हमने भरपूर प्रयोग किया, जिसे सेकेंड कोविड वेव जो चला, वह हमारे हेल्थ को कुछ भी नहीं कर पाया। अगर वह आया होगा तो कॉमन एक सर्दी जुकाम के रूप में आया, और वह वापस चला गया। तो हमें आज के समय में अपने जो एशियन चीजें, हमें कभी किसी से डर के कोई चीजें नहीं खानी है। हमको अपने सप्लीमेंट को, अपनी चीजों को हम एक तरीके से रूटीन पे शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बीमारी है नहीं है तो हम फूड सप्लीमेंट ना ले। नहीं, आपको यदि कोई बीमारी नहीं है तब पर भी आपको फूड सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है वह एज के साथ साथ घटते चला जाता है। मैंने कहा ना, एक से आपको बताया कि 1 से 6 महीने तक जो बच्चा होता है, वो केवल माँ का, केवल वनली माँ का दूध पीता है, लेकिन उसको कोई बीमारी, कोई भी बीमारी, अगर आप बात करें, चाहे वह चिकन पॉक्स से लेके चाहे जो भी बीमारी, उसको क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो माँ के दूध से वो इतनी इम्यूनिटी सिस्टम को प्राप्त करता है, वो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है। इसके बाद हम 6 महीने के बाद हम उसको अन्नप्राशन काल के दौरान हम उन अन्य चीजों को खिलाते हैं। तो आज के समय में हम जितना बैलेंस डाइट खाएंगे, और बैलेंस डाइट के बाद अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे, और जो सप्लीमेंट हैं जिनको हम जानते हैं हम नहीं पा सकते मार्केट में, हम अगर ये लेंगे तो हमें मिलावटी के रूप में मिलेगा। हम उन चीजों को एज रूटीन लें, आप उनको लेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। तो ओरियंस को जो भी फूड सप्लीमेंट है, आपके हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और आप लोगों को बताइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल प्लांटों का, ऐसे प्लांट को जिनका अगर हम हिंदी में नाम बताएं तो आप कहेंगे नहीं हमने इसको सुना है। तो ये चीजें हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करिए, और साथ में अपने बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करिए। कोई भी बीमारी, हम कोविड की बात नहीं करते, कोई भी दुनिया की बीमारी हो, जो आने वाली भी हो, लेकिन अगर प्रतिरोधक आपकी क्षमता मजबूत है तो आपके शरीर में वो एंट्री नहीं कर सकती। क्योंकि हमारे शरीर में जो 3 लेयर है, जो सुरक्षा के, जो इम्यूनिटी सिस्टम के जो फर्स्ट लेयर लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल है, वो हमारे शरीर में